हेलो बच्चों, अपन को एप्लीकेशन दिया गया है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन रेडियस r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. The acceleration due to gravity is g. Given that the object rolls without slipping, which of the following statement is are correct? सो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है सेंटर ऑफ मास पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के, जिसका मास m और रेडियस r दे रखी है। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। ग्राउंड और यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपन को यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है F, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उस पर एक्सेलरेशन आता है और उसका एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज़ इक्वल टू a है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसकी रेडियस यहाँ पे r दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास कोई ना कोई यहाँ पर अल्फा होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ तो अपन यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फोर्स के लिए लिख सकते हैं, समेशन एफ नेट। फोर्स के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये अपने पास हो जाएगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए मुझे दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। एक इक्वेशन अपन यहाँ पे टॉर्क की लिख सकते हैं, समेशन टोन नेट। तो टॉर्क की एक अपन यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। ये अपने पास टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी। एफ का यहाँ पे टॉर्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटर से यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। एक अपन यहाँ पे कंस्टेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन अपने पास कंस्टेंट से आ जाएगी। क्या होती है अपने पास कंस्टेंट के लिए इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन एम प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर अपन सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। ये अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर अभी मैं यहाँ पे 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने पास अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में अपन से यहाँ पे बोला गया है, फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। सो अपन यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से आप यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिख सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास एफ आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एफ पर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एफ पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और अपन को यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन नंबर सी में कि जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन फोर्स का ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे ग्राउंड की वजह से हमेशा म्यू mg लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफ है वो एफ पर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे जो एफ है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अपना जो एफ है वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। फ्रिक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अपन बाकी ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। तो बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में अपन को यहाँ पे चेक करना है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू mg। इसको अपन को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो अपन इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या कर सकते हैं, एफ की वैल्यू भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 है, इनका यूज़ करके अपन कैपिटल एफ की वैल्यू भी लिख सकते हैं, जो आ जाएगी अपने पास एफ इंटू, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 से आप डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, एफ इंटू एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई डिवाइड बाय आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर जो 4 है वहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। इस इक्वेशन में मैं कैपिटल एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखिए, एफ इंटू एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई डिवाइड बाई आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। तो ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई, ठीक है। फ्रिक्शन की जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू mg। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आई यदि अपन बात करें यहाँ पे किसके लिए अपन को देखना है, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर।
तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जो अपने पास आई की वैल्यू है वो अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे mr²/2। तो ये दोनों इक्वेशन अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा μmg इंटू r² डिवाइड बाय mr²/2। तो देखो r² से r² कैंसिल आउट, ठीक है, m से m भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया मेरे पास 2μg आ गया है, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपन यहाँ पे अब डी की देखते हैं, सी तो अपन ने चेक कर लिया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। तो डी के लिए देखिए अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, f(r²) डिवाइड बाय mr² प्लस ऑफ आई। ये अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो आई मुझे देखना है किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर के लिए जो आई होता है वो अपने पास कितना होता है mr²। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा f(r²) डिवाइड बाय mr² प्लस mr²। आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा f/2m। यानी अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।